संख्या 2 क्या कह रहा है, चुंबकीय आघूर्ण m बराबर 0.32 जूल पर टेस्ला वाला एक छोटा छड़ चुंबक है। तो एक छड़ चुंबक है जिसका चुंबकीय आघूर्ण हमें दे रखा है 0.15 टेस्ला के एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। ठीक है, यदि यह छड़ क्षेत्र के तल में घूमने के लिए स्वतंत्र है तो क्षेत्र के किस विन्यास में यह स्थायी संतुलन में और अस्थायी संतुलन में होगा। प्रत्येक स्थिति में चुंबक की स्थितिज ऊर्जा का मान बताना है आपको। तो देखिए यहां पर ध्यान से देखेंगे अपन बच्चों, इस सवाल में बच्चों सबसे पहले जो वैल्यूज हमें दे रखी है उनको अपन लिखते हैं। तो सर इस सवाल में हमें तो एक तो चुंबकीय आघूर्ण m दे रखा है, कितना दे रखा है सर 0.32 जूल टेस्ला इनवर्स। ठीक है, इसके अलावा बच्चों आपको मैग्नेटिक फील्ड B भी दे रखा है और वो दे रखा है आपको बच्चों 0.15 टेस्ला। ठीक है, तो यहां पर बच्चों चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय आघूर्ण दोनों के मान दे रखे हैं। अब यहां पर आपको क्या क्या चीज आनी चाहिए बच्चों, यहां पर एक तो आपको टॉर्क का फॉर्मूला आना चाहिए। टॉर्क बराबर होता है mb sin थीटा। जब भी किसी छड़ चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र में थीटा पर रखोगे उस पर बच्चों एक बल आघूर्ण लगेगा और उसका फॉर्मूला होता है mb sin थीटा। एक बच्चों यहां पर आपको स्थितिज ऊर्जा भी निकालनी है, तो ध्यान रखना चुंबकीय क्षेत्र में अगर छड़ चुंबक रखोगे तो उसकी स्थितिज ऊर्जा U बराबर फॉर्मूला होगा -mb cos थीटा, -mb cos थीटा। तो ये दो फॉर्मूले आपको आने चाहिए, इन्हीं का अपन यूज करेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि स्थायी संतुलन और अस्थायी संतुलन क्या है। तो ध्यान से सुनना, मैं दो छोटे छोटे डायग्राम बनाऊंगा और वहां से कहानी को क्लियर करना है। मान लो बच्चों ये मैग्नेटिक फील्ड है कुछ इस प्रकार से, ये मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों इस प्रकार से। ठीक है, इस मैग्नेटिक फील्ड में बच्चों मैं एक छड़ चुंबक को रख रहा हूं कुछ इस प्रकार से। ये बच्चों एक छड़ चुंबक है, ये बच्चों एक छड़ चुंबक है। ठीक है, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड जो अपना है, मैग्नेटिक फील्ड बच्चों जो है वो है इस डायरेक्शन में। हाँ सर, और इस छड़ चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण भी इसी डायरेक्शन में है। हाँ सर, कैसे हुआ सर, देखो चुंबकीय आघूर्ण की डायरेक्शन होती है S to N, S पोल से N पोल की तरफ डायरेक्शन होती है। तो सर इसका जो चुंबकीय आघूर्ण है, मैग्नेटिक मोमेंट जो है सर वो भी इसी डायरेक्शन में है। तो यहां पर सर M वेक्टर व B वेक्टर एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है। यानी बच्चों हम कहेंगे कि यहां थीटा बराबर कितना होगा, 0 होगा। थीटा बराबर कितना होगा, 0 होगा। यानी यहां पर बच्चों थीटा 0 हो गया। अब अगर थीटा 0 है तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है सर, टॉर्क बराबर होता है mb sin थीटा। हाँ सर, mb sin थीटा। यहां पर बच्चों टॉर्क बराबर mb और थीटा कितना है सर, 0 है, sin 0 आ गया। हाँ सर, और sin 0 का मान क्या होता है, 0। तो टॉर्क कितना आया बच्चों, 0 आया। टॉर्क कितना आया, 0 आया। अगर इस छड़ चुंबक पर बच्चों टॉर्क 0 है, इट मींस ये संतुलन की अवस्था में है। बच्चों इस छड़ चुंबक पर थीटा बराबर 0 डिग्री वाली कंडीशन में टॉर्क कितना आ रहा है सर, 0 आ रहा है। इट मींस ये संतुलन की अवस्था में। अब बच्चों अगर इस छड़ चुंबक को मैंने थोड़ा भी विक्षेपित किया, हल्का भी इसको अगर मैंने विक्षेपित किया और छोड़ा, तो ये वापस इसी जगह पर आएगा, ये वापस इसी विन्यास में आएगा, ये वापस इसी विन्यास में आएगा। तो मैं कहूंगा ये संतुलन भी है और इसको अपन कहेंगे बच्चों स्थायी संतुलन। तो ये कंडीशन होती है बच्चों स्थायी संतुलन की, ये बच्चों कंडीशन है स्थायी संतुलन की। तो आगे से ध्यान रखना, स्थायी संतुलन का मतलब हो गया थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री। अगली बात पर चलते हैं अपन बच्चों, नेक्स्ट कंडीशन पे चल रहे। ध्यान देना, यहां पर मैं कह रहा हूं बच्चों ये अपना चुंबकीय क्षेत्र है, ये अपना चुंबकीय क्षेत्र है, ये अपना बच्चों चुंबकीय क्षेत्र है। और इस चुंबकीय क्षेत्र में बच्चों हमने एक छड़ चुंबक को रखा कुछ इस प्रकार से। हमने एक छड़ चुंबक को बच्चों इस प्रकार से रखा है, हमने एक छड़ चुंबक को इस प्रकार से रखा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखा हुआ है। लेकिन ध्यान देना बच्चों, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र जो है अपना वो इस तरफ है, चुंबकीय क्षेत्र इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है। लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट यानी चुंबकीय आघूर्ण की डायरेक्शन होती है बच्चों S से N की तरफ। तो सर मैग्नेटिक मोमेंट जो है, चुंबकीय आघूर्ण वो इस तरफ है सर, M इस तरफ है। यानी बच्चों यहां पर M की डायरेक्शन तो हो गई है, ये अपना m वेक्टर है इस डायरेक्शन में। यानी हम कहेंगे सर यहां पर b वेक्टर और m वेक्टर दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में है। यानी m वेक्टर व b वेक्टर एक दूसरे की विपरीत दिशा में, m वेक्टर व b वेक्टर एक दूसरे की विपरीत दिशा में।
एक दूसरे की विपरीत दिशा में, बिल्कुल है। यानी थीटा कितना हो गया सर, थीटा बराबर 180 डिग्री हो गया। अगर विपरीत दिशा में है तो थीटा कितना होगा, 180 होगा। तो इस कंडीशन में टॉर्क कितना होगा सर, टॉर्क बराबर होता है एम बी साइन थीटा, थीटा कितना 180 डिग्री, और साइन 180 का मान कितना होता है सर, 0। टॉर्क अगेन बच्चों कितना आया, 0। अगेन टॉर्क कितना आया, 0। तो बच्चों ये भी एक संतुलन अवस्था है, यानी थीटा बराबर 0 भी छड़ चुंबक के लिए संतुलन की अवस्था है, और थीटा बराबर 180 डिग्री पर भी टॉर्क 0 आ रहा है, यानी ये भी संतुलन की अवस्था है। लेकिन बच्चों अगर मैं इस छड़ चुंबक को यहां से थोड़ा सा भी विस्थापित करूंगा, इस विन्यास से थोड़ा भी विस्थापित करूंगा, तो ये वापस इस जगह नहीं आएगा। अगर इसको थोड़ा सा भी विस्थापित करूंगा तो ये घूम कर बच्चों ये वाला विन्यास लेगा। अगर मैं इसको थोड़ा भी ऐसे घुमा दूंगा ना, अगर मान लो इस छड़ चुंबक को मैंने थोड़ा भी ऐसे घुमाया, जैसे ये छड़ चुंबक है, इसको मैं थोड़ा भी ऐसे घुमाऊंगा ना, तो ये वापस इधर नहीं आएगा, ये घूम के ऐसे आएगा, इस वाली कंडीशन में आएगा। तो हम कहेंगे सर ये संतुलन अवस्था तो है, लेकिन यहां से थोड़ा भी विक्षेपित करोगे तो ये घूमकर वापस 0 डिग्री वाली कंडीशन में आएगा, 180 वाली में नहीं आएगा। तो ये संतुलन तो है, अभी टॉर्क तो 0 है, लेकिन यहां से विस्थापित करने के बाद ये इस अवस्था में वापस नहीं लौटेगा, इसलिए इसको अपन कहते हैं अस्थायी संतुलन। तो ये बच्चों कहलाता है अस्थायी संतुलन। ये होता है बच्चों अस्थायी संतुलन। तो फिर से रिपीट करता हूं, थीटा बराबर 0 डिग्री मतलब स्थायी संतुलन में है, और थीटा बराबर 180 डिग्री में अस्थायी संतुलन है। दोनों ही कंडीशन में बच्चों टॉर्क 0 होता है, लेकिन दोनों में अंतर है। स्थायी संतुलन वो अवस्था है जहां से आपने थोड़ा भी अगर उसको विस्थापित किया, वापस वो उसी जगह पर आएगा वापस, यानी थीटा बराबर 0 से अगर आपने छड़ चुंबक को थोड़ा भी ऐसे घुमाया, तो जैसे आप छोड़ोगे वापस वो थीटा बराबर 0 पे आएगा। लेकिन थीटा बराबर 180 से अगर आपने थोड़ा भी विस्थापित किया, तो वापस थीटा बराबर 180 नहीं, थीटा बराबर 0 पर वो आएगा। इसलिए ये भी संतुलन है, ये भी संतुलन है, ये स्थायी संतुलन है और ये अस्थायी संतुलन है। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया अपना। ठीक है, अब ये सवाल क्या पूछ रहा है कि स्थायी संतुलन और अस्थायी संतुलन में प्रत्येक स्थिति में स्थितिज ऊर्जा का आपको मान बताना है, स्थितिज ऊर्जा का मान बताना है। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले स्थायी संतुलन में, सबसे पहला अपन बात करते हैं स्थायी संतुलन में स्थितिज ऊर्जा। स्थायी संतुलन में स्थितिज ऊर्जा, सबसे पहले आपको पता है स्थायी संतुलन का मतलब हो गया, सर स्थायी संतुलन का मतलब हो गया थीटा बराबर 0 डिग्री। स्थायी संतुलन का मतलब थीटा बराबर क्या हो गया, 0 डिग्री। ठीक है साहब, ठीक है साहब। अब बच्चों अपन फॉर्मूला लगाएंगे, u बराबर होता है माइनस एम बी कॉस थीटा। u बराबर होता है बच्चों माइनस एम बी कॉस थीटा। मान लगाओ यहां पर, तो सर u बराबर माइनस, बोलो m का मान कितना है सर, m का मान है 0.32, 0.32। बच्चों मैग्नेटिक फील्ड कितना है सर, मैग्नेटिक फील्ड 0.15, 0.15 गुणा कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 का मान कितना होता है सर 1, कॉस 0 का मान कितना होता है सर 1। ठीक है, तो यहां से u बराबर हो गया बच्चों माइनस 0.32 गुणा 0.15, इसका मान तो 1 हो गया। हाँ सर, अब ये मल्टीप्लीकेशन कर लो आप। सर 32 को हम 15 से गुणा करवा दे एक बार, 15 का 30, 3 15 गुणा 2 हो गया 30, 3 45 और 48 है ना, ये हो गया 480। ठीक है, फिर देखो 2 अंक यहां पर, 2 अंक यहां पर है, तो ये हो गया अपना इस प्रकार से, यानी अपना आया 0.048। बोलो क्लियर है क्या? यहां पर 32 को 15 से गुणा किया 480 आया, लेकिन ये 0.32 है ना, 0.32 है और ये 0.15 है, तो 4 अंकों को छोड़ के पॉइंट लगाओगे तो 1, 2, 3 और 4, यानी 0.048 बच्चों अपना आंसर आ रहा है जूल में। इसी आंसर को आप चाहो तो 10 की पावर में लिख सकते हो, माइनस का 4.8, और पॉइंट को आपने कितना शिफ्ट कर दिया, 1 और 2 अंक, तो 10 की पावर क्या हो जाएगा, माइनस का। तो ये आपका आंसर हो। स्थायी संतुलन में बच्चों एनर्जी का फॉर्मूला ये आएगा, स्थायी संतुलन में स्थितिज ऊर्जा इतनी आएगी। ठीक है साहब, अब चलते हैं अपन अस्थायी संतुलन में, बात करते हैं बच्चों अस्थायी संतुलन में स्थितिज ऊर्जा कितनी आती है। बात करते हैं अस्थायी संतुलन में। अब अस्थायी क्या होता है हमने पहले कर लिया, थीटा बराबर 180। तो अस्थायी संतुलन में स्थितिज ऊर्जा, अस्थायी संतुलन में स्थितिज ऊर्जा, सर स्थितिज ऊर्जा अस्थायी है तो थीटा बराबर कितना हो गया सर 180 डिग्री।
अस्थायी का मतलब थीटा बराबर 180 डिग्री। चलिए भैया, तो u बराबर क्या होता है सर? u बराबर होता माइनस एम बी कॉस थीटा। u बराबर होता माइनस एम बी कॉस थीटा। मान रखो यहां पर, तो u बराबर माइनस, बोलो m का मान कितना सर? m का मान तो है 0.32 सर, b का मान है 0.15 गुणा कॉस 180 डिग्री। बच्चों कॉस 180 का मान क्या होता है? -1। तो u बराबर बच्चों हो गया आपके माइनस 0.32 गुणा 0.15 गुणा -1। बच्चों माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो u बराबर आएगा 0.32 गुणा 0.15, और ये गुणा अभी थोड़ी देर पहले ही हमने किया था। u बराबर आ गया आपके बच्चों 0.048 जूल, है ना? या यही हो गया u बराबर 4.8 गुणा 10⁻⁻2 जूल। क्या देखा बच्चों आपने? स्थायी संतुलन में स्थितिज ऊर्जा आपकी कैसी आ रही है? ऋणात्मक, और अस्थायी में कैसी आ रही है? धनात्मक। बाकी सेम वैल्यू, परिमाण दोनों के बराबर है, संख्यात्मक मान दोनों के बराबर है। यहां पर बच्चों माइनस में आ रही है और यहां किस में आ रही है? प्लस में आ रही है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2।